Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss second assignment of first chapter, Challenges of Nation Building. So today we shall discuss some question answers. So let us start. Very short answer questions. Your first question is, what type of administrative framework was adopted by India after independence? कि भारत में किस तरीके का प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई स्वतंत्रता के बाद? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडोप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द parliamentary form of government. The Constitution of India granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. जो भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है और वोट देने का अधिकार प्रदान करता है. योर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज टू नेशन थियोरी? टू नेशन थियोरी क्या है? सो मुस्लिम लीग एडवांस्ड, मुस्लिम लीग सपोर्टेड द टू नेशन थियोरी. मुस्लिम लीग ने टू नेशन थियोरी को सपोर्ट किया ये कहते हुए कि दैट इंडिया इज़ ए नेशन ऑफ टू पीपल, कि भारत दो कम्युनिटी के लोगों का देश है. हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिमांडेड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स. द कांग्रेस अपोज्ड द टू नेशन theory and the demand for Pakistan but could not prevent partition. जो कांग्रेस थी इट वॉज टोटली अगेंस्ट दिस थियोरी, इस थियोरी के अगेंस्ट थी, लेकिन वो इस बंटवारे को रोक ना सकी. यह थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द टू गोल्स ऑफ नेहरू प्रपोजल फॉर नेशन बिल्डिंग? नेहरू जी के प्रपोजल के क्या दो उद्देश्य थे? The two goals of Nehru proposal for nation building were socialism and secularism. एक समाजवाद था और एक धर्मनिरपेक्षता था. And an economy based on the principles of socialism and secularism made possible beginning of industrialization, scientific and technological development at faster and wider level. और जो डेवलपमेंट थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री रिगार्डिंग हो, साइंटिफिक रिगार्डिंग हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एट फास्टर एंड वाइडर लेवल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. दिस वे नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग नेशन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हो? द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट. जो देशी राष्ट्रों के जो राजा थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, थ्रू विच देयर स्टेट्स एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा वो भारत का अखंड भारत का हिस्सा बनने को तैयार थे. एंड दिस डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. The signature on this document meant that princely states have agreed to become a part of India. इस पे सिग्नेचर करने का मतलब ये था, हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि ये जो स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये एग्री है बिल्कुल भारत का हिस्सा बनने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसके रोल पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके एक भूमिका पर नोट लिखिए, कमेंट कीजिए. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ कांग्रेस लीडर, एक कांग्रेस के नेता थे. एंड ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया उन्होंने अपना. एंड ही वाज अ फॉलोवर ऑफ गांधी जी, गांधी जी के भक्त थे ये, उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे. ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के. एंड ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, एक ऐतिहासिक रोल प्ले किया था नेगोशिएट करने में, डील करने में रूलर्स के साथ. जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके रूलर्स के साथ नेगोशिएट करने में बहुत हिस्टोरिक रोल प्ले किया था. फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन. और उन्हें किसी न किसी तरीके से इंडियन यूनियन के अंडर ले आए थे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड पोइट्स डिस्क्राइब पार्टीशन ऑफ इंडिया?
जो कवियों ने भारत के बंटवारे को कैसे डिस्क्राइब किया। पोइट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड द रूथलेसनेस ऑफ द किलिंग्स एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर पोइम्स। कवियों ने अपनी पोइम्स के अंदर किलिंग, हत्याओं का जिक्र किया, रूथलेसनेस ऑफ किलिंग एंड सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन से जो समस्या है उसके बारे में लिखा, और हिंसा के बारे में लिखा अपनी कविताओं में। दे हैव ट्राइड टू कन्वे द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन थ्रू देयर पोइम्स while recounting the trauma of partition they have described it as a division of heart। उन्होंने इस पार्टीशन को दिलों का बंटवारा बताया। of all the poets Faiz Ahmad Faiz and Amrita Pritam are nameworthy। Next question, 7th question, name few states formed on the basis of language। initially decision was taken to reorganize states on the basis of language। जो शुरुआत में जब ये डिसीज़न लिया गया था कि जो राज्य हैं उनका निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाएगा, तो स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the circumstances under which independent India was born। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके अंदर भारत का जन्म हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैड टू फेस पार्टीशन। उसी टाइम भारत को बंटवारे को भी फेस करना पड़ा। विद द डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीशन, बंटवारे की अनाउंसमेंट के साथ ही माइनॉरिटीज़ वर वायलेंटली अटैक्ड इन बोथ द कंट्रीज़। माइनॉरिटीज़ पे अटैक किए गए। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वुमेन्स वर मोलेस्टेड एंड रेप्ड। औरतों को उठा लिया गया, किडनैप किया गया, रेप किए गए उनके। एंड पीपल हैड टू लीव देयर होम्स, लोग अपने घर छोड़ कर जाना पड़ा लोगों को। 1947 वॉज ए ट्रेजिक ईयर ऑफ वायलेंस। जो 1947 का जो ईयर था वो क्या था, एक हिंसा वाला वर्ष था। एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द कंट्री, देश के लिए विस्थापन वाला साल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, while the rest of the country was reorganized on linguistic lines in 1950 why had Punjab to wait till 1966। जब सभी स्टेट्स भाषा के आधार पर उनका निर्धारण कर दिया गया था, बना दिया गया था, तो फिर अकेले पंजाब को वेट क्यों करना पड़ा 66 तक। अकाली दल वॉज लीडिंग द पंजाबी सभा मूवमेंट। जो अकाली दल थे वो पंजाबी सभा मूवमेंट को लीड कर रहे थे। विदाउट गेटिंग फुल सपोर्ट ऑफ नॉन सिख्स एंड अदर कास्ट्स विद सिख्स द मूवमेंट वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन अदर स्टेट्स। जो ये मूवमेंट था ये बाकी स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर जो मूवमेंट चले थे भाषा के लिए। सो इसीलिए पंजाब हैड टू वेट। अगर ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होता पंजाब में तो उसका रिजल्ट भी ऑन द स्पॉट ही मिल जाता इनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द पीपल। लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा पार्टीशन का। द पीपल हैड टू सफ़र द पेन ऑफ पार्टीशन। लोगों को सब काफ़ी दुख सहन करना पड़ा। एंड दे वर मेड अनडिज़ायरेबल अलाइन इन देयर ओन होम्स। खुद के घरों में विदेशी बन गए वो। द माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर मेड टारगेट्स ऑफ द अटैक। जो माइनॉरिटीज़ थी बॉर्डर के दोनों साइड उनको अटैक किया गया। एंड दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। उनको छोड़ दिया गया
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने घरों को छोड़कर जाने के। उनको इस स्थिति में छोड़ दिया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय अपने घर को छोड़ के जाने के अलावा। एंड टेक शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स एंड पीपल वर किल्ड, लोग मार दिए गए थे। वीमेन वर अबडक्टेड, औरतों को अगवा कर लिया गया था। रेप्ड एंड पार्टीशन लेफ्ट पीपल हार्ट ब्रोकन। एंड now we have discussed 10 questions of very short questions. Now come to second category, short answer question. Your first question, what kinds of difficulties were involved in the process of partition? कौन कौन सी समस्याएं इन्वॉल्व थी इस बंटवारे की प्रक्रिया में? So today now discuss all these problem difficulties one by one. First, areas of Muslim majority were not clearly delineated, means clearly defined नहीं था जो मुस्लिम्स की majority का जो एरिया था. as a compromise, Pakistan was to have two zones, west and east, separated by a long expanse of Indian territory. Second, opposition to the two nation theory within Muslim रीजन एंड कम्युनिटी, विरोध हुआ टू नेशन थियोरी का मुस्लिम इलाकों के अंदर भी, समुदाय में. एग्जांपल, ऑपोजिशन बाय खान अब्दुल गफर खान. थर्ड, बाइफ्यूरिकेशन ऑफ सर्टन एरियाज लाइक पंजाब एंड बंगाल वर वेरी डिफ़िकल्ट एंड ट्रॉमेटिक. एंड फोर्थ वन, प्रॉब्लम इन माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स. Minorities had to leave at a very short notice during the scenes of violence. बहुत शॉर्ट नोटिस मिली घर को छोड़ के जाने के लिए, अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ड्यूरिंग वायलेंस. ये कुछ समस्याएं थी, डिफ़िकल्टी जो फेस थी करनी पड़ी थी उस पार्टीशन के दौरान, उस इन्वॉल्व थी इस पार्टीशन में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन. सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था इन द इंटीग्रेशन, भारत निर्माण में, भारत निर्माण की प्रक्रिया में? एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही कंसीडर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 565 princely states into Indian Union as his primary रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मे लुक ईजी नाउ, दिखने में बड़ा आसान लग रहा था. उन्होंने ये समझा कि मेरी सबसे पहला कर्तव्य क्या है, 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है इनको एक अखंड भारत के अंदर शामिल कर दूं. दिखने में आसान था बट इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत ही मुश्किल काम था ये. एंड विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन. ही इवॉक्ड पैट्रियोटिक स्पिरिट टू गेट द सिग्नेचर ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. उन्होंने देशभक्ति को जगाया लोगों के अंदर ताकि जो रूलर्स है प्रिंसली स्टेट्स के वो ईजिली साइन कर दे. विच मीन्ड दैट द स्टेट साइन टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट दैन द रेस्ट. कुछ जो 5 स्टेट्स यहाँ कुछ वल्लभ भाई पटेल हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स, बट सरदार पटेल विद हिज डिप्लोमेटिक स्किल सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड दीज स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन ऑल्सो. लेकिन उन्होंने अपनी स्किल का यूज़ किया, डिप्लोमेसी का यूज़ किया, उन स्टेट्स को भी भारत के अंदर मिला दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? व्हाट was its most salient recommendation? इसकी recommendation क्या थी और what was the task, क्या वर्क था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग? द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश. Andhra spurred the struggle in other parts of the country for making of other states on linguistic basis. जो फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा, इसने क्या किया, इट मोटिवेटेड अदर स्टेट्स
बाकी स्टेट्स को उन्होंने मोटिवेट किया. सो दीज स्ट्रगल्स forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953. जो काफ़ी so during that time there were struggles were going on in many states. So these struggles forced the central government. इन struggles ने क्या किया, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए 1953 में, टू लुक इनटू द क्वेश्चंस ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स. द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड, कमीशन ने एक्सेप्ट किया दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कि जो बाउंड्रीज हैं ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कि अलग अलग भाषाओं के आधार पर जो राज्य हैं उनका फिर से निर्धारण होना चाहिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956, और इस रिपोर्ट पे ही इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कर दिया गया 1956 के अंदर. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. और इसी रिपोर्ट के बेस पे बाद में क्या हुआ था, जो 14 न्यू स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आई थी, और एज वेल एज along with 6 यूनियन टेरिटरीज भी एग्जिस्टेंस में आई थी. Now go to the next question. How far was the accession of Kashmir by India justified? भारत ने किस तरीके से जस्टिफाई किया कश्मीर का accession को. So accession of Kashmir by India was completely justified due to tribal invasion on Kashmir. महाराजा हरी सिंह सॉट हेल्प फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. जैसे ही कबीले के लोगों ने अटैक किया कश्मीर के ऊपर, तो महाराजा हरी सिंह ने भारतीय गवर्नमेंट से डिमांड की, सहायता की. एंड इंडिया एग्रीड टू एक्सटेंड द मिलिट्री सपोर्ट ओनली आफ्टर द महाराजा साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. उसके बाद महाराजा ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए. एंड आफ्टर महाराजा हरी सिंह साइन, कश्मीर वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. भारत जैसे उन्होंने साइन किया उसके बाद कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया. एंड अकॉर्डिंगली मिलिट्री असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड ऑन द basis of instrument of accession signed by महाराजा हरी सिंह. we assumed that, हम मान के चलते हैं, द कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का हिस्सा था. एंड देयरफॉर कश्मीर became part of India through legal process which can't be held invalid. और लीगल प्रोसेस से यह भारत का हिस्सा बना जिसे can't be held invalid, जिसे हम गैर कानूनी नहीं कह सकते, एज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान क्लेम करता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द अनसोल्व प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन. क्या समस्या थी बंटवारे की. द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम वॉज ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. माइनॉरिटीज़ की समस्या थी दोनों तरफ से. एंड देयर वर लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट आर नाउ इन पाकिस्तान. अब लाखों हिंदू और सिख लोग थे जो उस एरियाज़ में थे जो पाकिस्तान में थे. एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड. इतने ही जो मुस्लिम लोग थे वो भारतीय इलाके में थे. सो पार्टीशन मेड दैम अनडिज़ायरेबल अलाइन इन देयर ओन होम. तो बंटवारे ने उन्हें अपने ही घरों में क्या बना दिया, विदेशी बना दिया. एज सुन एज इट बिकेम क्लियर, जितनी जल्दी ये क्लियर हो सकता था, दैट कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, कि देश का बंटवारा होने जा रहा था. एंड द माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स बिकेम ईजी टारगेट ऑफ द अटैक. अब जो माइनॉरिटीज़ थी उन पे अटैक करना आसान हो गया. एंड टू सेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, दे हैड टू लीव देयर होम्स, अपने घरों को उन्होंने छोड़ना पड़ा अगेंस्ट देयर विशेस. एंड नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम. किसी ने इसको जज नहीं किया था इस समस्या को कि इतने बड़े लेवल पे हो सकती है ये. सो इनिशियली द पीपल एंड पॉलिटिशियन केप्ट होपिंग दैट, स्टार्टिंग में जो पॉलिटिशियंस थे लोग ये सोच रहे थे कि दिस वायलेंस वाज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है, फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए है. बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. बाद में बहुत
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये, एंड विच लेड टू द किलिंग ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, जिससे काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में लोग मारे गए. So dear students, we have discussed many questions. So so you are requested to listen it twice and thrice, and write these questions on your fair register also. And on Monday, you will get your test of this chapter. So be ready for your test.